Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Student 360. I hope you all are doing well and you must be having a great time at your home. और साथ ही साथ मुझे ये भी उम्मीद है कि आप जो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर भी कर रहे होंगे। आज मैंने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड करा है। तो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज आई हैव कवर्ड 33 questions of a question paper that was asked in जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर कंप्यूटर, जो 19 अगस्त 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर का, उसका CBT बेस्ड क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। तो आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके, पहला पार्ट है, इसमें 34 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे हैं। तो जो आने वाली पार्ट्स है उसमें बाकी 3 पार्ट्स में होगा। सारे 100 के 100 क्वेश्चंस मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करने के। So this is our YouTube channel Student 360. Show your love by subscribing this and press the bell icon to get notification of every new video that we upload on our channel. पहला क्वेश्चन है कि मिज़ोरम जो है वो एजेवल की कैपिटल है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे एरोज़ दिए गए हैं। यहाँ पे 2 एरोज़ है, यहाँ पे 3 एरोज़ है, यहाँ पे 5 एरोज़ है, तो यहाँ पे 7 एरोज़ है। तो यहाँ पे कितने एरोज़ आएंगे? सो ये कॉमन सेंस की बात बनती है। ये एक प्राइम नंबर सीरीज़ बनती है 2, 3, 5, 7 और यहाँ पे 11 एरोज़ आएंगे। तो आप वो देख लीजिएगा नीचे किस में 11 है। आई गेस इसमें है शायद 3 में। B3, yes, this is the correct answer for this. The sum of ages of x and y is 50 years. x और y की जो एज है वो 50 ईयर्स है कलेक्टिवली। आफ्टर 8 साल के बाद उनकी जो एज बन जाती है वो कितनी बनेगी? वो बनेगी 50 + 16 दैट इक्वल्स टू 66 ईयर्स उनकी एज बनेगी 8 साल के बाद, क्योंकि उसके भी 8 बढ़ेंगे, फादर के भी 8 बढ़ेंगे और सन के भी 8 बढ़ेंगे। ओके, एक्स के भी 8 बढ़ेंगे और वाई के भी 8 बढ़ेंगे। तो जो टोटल है वो 66 है। तो दूसरी सिचुएशन में बोलता है कि आफ्टर 8 ईयर्स वाई इज ट्वाइस द एज ऑफ एक्स। जो वाई की एज है वो है ट्वाइस द एज ऑफ एक्स। देखिए, इक्वालिटी साइन हमने लाया है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे एक्स के साथ, तभी इक्वल आएगा। अदरवाइज वाई की एज है 40। लेट्स एज्यूम वाई इज द ईयर्स ऑफ वाई इज ट्वाइस द एज ऑफ एक्स। सपोज वाई की एज है 40, हमने यहाँ पे इक्वालिटी साइन डाला, तो जो एक्स की एज है वो फिर 20 × 2, तभी ये इक्वालिटी साइन यहाँ पे आता है। ओके, तो जब हम इस चीज़ को फर्दर सिंपलीफाई करते हैं, अपॉन सिंपलीफाइंग दिस हमें क्या मिलता है कि y इज इक्वल टू 2x। ओके, y इज इक्वल टू 2x, y/x इज इक्वल टू 2/1। तो ये सिंपलीफिकेशन में आता है। तो हम ये एक रेशो बन जाता है y इज टू x। यहाँ पे y 2 है, x 1 है, ये इनका रेशो बन जाता है। बट बाय क्वेश्चन ये रेशो में है तो इसको हम k के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 + 1k इज इक्वल टू 3k। जो 3k है वो बन जाता है बराबर 66 के। तो अपॉन डिवाइडिंग 3 1s are 3 22, यहाँ पे आंसर आता है k का आंसर आता है 22। तो ये तो रेशियो का आंसर आ गया। अब इसी रेशियो को हमने इस रेशियो में पुट करना है, k का वैल्यू इस रेशियो में पुट करना है। 22 × 2 दैट्स 44 ईयर्स की एज सन की बन जाती है। लेकिन जो रेशो है वो हमने 8 साल बाद में उठाया था। आफ्टर 8 ईयर्स दिस विल बी द एज ऑफ फादर। तो बिफोर 8 ईयर्स क्या होगी? 44 - 8 दैट्स 36। द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। उत्तराखंड की कैपिटल मांगी है, वो है देहरादून। हु कंस्ट्रक्टेड द मोती मस्जिद इनसाइड आगरा फोर्ट? देखिए, 2 मस्जिद है, एक है मोती मस्जिद इन आगरा फोर्ट दैट इज कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां, दूसरी है मोती मस्जिद विद इन रेड फोर्ट। इसमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो दूसरी है इन रेड फोर्ट एंड दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय औरंगजेब, मुगल रूलर। वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 हियर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 7 फ्रॉम 2 थ्रोज ऑफ ए डाइस? हमारे पास 2 डाइस है, हम जब उसको रोल करते हैं
तो देखिए, अगर एक डाई से हमारे पास, तो हमारे पास आउटकम 6 आते हैं, 6 रेज़ टू पावर 1 दैट 6। अगर 2 डाइस हो तो रेज़ टू पावर 2, इसी तरह 3 हो तो रेज़ टू पावर 3। तो 6 रेज़ टू पावर n इज़ द जनरल फार्मूला। यहाँ पे 2 है, 6 रेज़ टू पावर 2 दैट इज़ 36। टोटल आउटकम्स हमें मिलते हैं। सम इक्वल टू 7, वो किस में आएगा? एक तो आएगा वो 1 6, ओके, या तो आएगा 2 5, या तो आएगा 3 4, या इन्हीं को उल्टा कीजिए, 4 3, अच्छा 5 2 6 1। तो ये 6 आउटकम्स हमें मिलते हैं, 7 जिनका सम हमें 7 मिलता है। 6/36 इज इक्वल टू 1/6। Option C is the correct option. Rearrange the following to form a meaningful sentence and find the most logical order from the given options. तो इनका एक स्टेटमेंट बनाना है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं, द कंपनी सेड दैट देयर विल बी नो बिजनेस ट्रैवल बिफोर सितंबर with very few exceptions and no in-person company events for the rest of 2020। तो इसका सी पार्ट आंसर है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए ज़रा। पाइप ए कैन एम्प्टी ए टैंक इन 26 आवर्स। पहली एम्प्टी करती है 26 आवर्स में। बी पाइप जो है वो फिल करती है 39 आवर्स में। पहली तो एम्प्टी करती है, दूसरी फिल करती है 39 आवर्स में। और जो पाइप सी है वो उसी को फिल करती है इंटू 52 आवर्स। तो 52 आवर्स में वो उसको फिल करती है। इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर वो ओपन रखें, फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द एम्प्टी टैंक इन आवर्स। अगर तीनों पाइप्स को हम ओपन रखेंगे तो कितना टाइम लगना है इसको टू फिल द एम्प्टी टैंक, जो अभी एम्प्टी है उसको कितना टाइम लगेगा फिल करने में। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ए और बी और सी जो है उनका एडिशन हो जाएगा क्योंकि वो फिल करते हैं, और ए जो है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वो ऑलवेज जब हम खुला छोड़ेंगे तो वो पानी निकालते रहेगी। और फिर हमें देखना है कि कितना टाइम हमें लगना है इसमें। देखिए अगर पाइप पार्ट हमारे पास दिया हुआ है कि पार्ट ए एम्प्टीड बाई पाइप ए तो एम्प्टी करती है इन 1 आवर। वो 26 आवर्स में सारी टैंक को एम्प्टी करती है, लेकिन 1 आवर में वो कितना करती है, 1/26। ओके, पार्ट फिल्ड बाई यहाँ पे फिलअप करती है पाइप बी, तो वो कितना करेगी 1 आवर में 1/39। और पाइप सी कितना करेगी 1 आवर में 1/52। ये एक घंटे का डेटा है। तो फिर हमने देखना है कि नेट टोटल फिल्ड इन 1 आवर, इसमें से ये दो फिल करेंगे और ये निकालेगा बाहर पानी। ओके, तो हम इनको ऐड करेंगे 1/52 प्लस 1/39। तो इस वाले को माइनस ये ए टैंक है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 52 39 26, तो इनका एलसीएम देखेंगे दैट्स 156, और ऊपर आएगा 3 + 4 - 6। जो टोटल आउटपुट है 1/156। तो ये 1 घंटे में इतना फिल करेगी, इतना जो नेट टोटल है फिल हो जाएगा 1/56 1 घंटे में। तो कितना टाइम लगेगा सारे को फिल करने में? अगर 1 घंटे में इतना लग रहा है तो सारा इतने घंटे में 156 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। 156 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। ओके, वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। कौन सी ऐसी सोशल मूवमेंट थी जिसमें कहा गया था कि तुम जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ खाना खाओ, उनके साथ अपना फूड प्रिपेयर करो, और ताकि जो कास्ट बैरियर्स है वो ब्रेक हो जाएंगे। वो है परमहंसा मंडली, रामकृष्ण परमहंसा मंडली। ओके, ऑल्सो कॉल्ड एज रामकृष्ण मिशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ लिटमस? इट इज़ लाइकन्स इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ लिटमस। लिटमस क्या होता है? ये एक इंडिकेटर होता है जिससे हमें पता चलता है कि अगर हमारे पास सोल्यूशन ए है और सोल्यूशन बी है तो कौन एसिड है कौन बेस है। जब हम इंडिकेटर डालते हैं यानी यही लिटमस डालते हैं
तो हमें पता चलता है ये एसिड है, क्योंकि ये अपना कलर चेंज करता है। इन एसिड इट टर्न्स रेड और बेस में ये ब्लू टर्न हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, 7-5 फाइंड द नेक्स्ट सीरीज है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसमें डबल डिफरेंस देखनी है। देखिए 757 613 513 449 413, तो इसमें पहले डिफरेंस हम देखेंगे, क्योंकि देखिए कैसे करना होता है, इसका अप्रोच क्या है। पहले तो फर्स्ट डिजिट या लास्ट डिजिट में कुछ मैचिंग तो नहीं है। 5 7 6 5 4 नहीं हो गया, यहाँ पे भी 4 है तो गलत। 7 3 3 तो यहाँ पे भी गलत। तो डेफिनेटली दूसरा पैटर्न है। ओके, फिर दूसरे पैटर्न पे जाते हैं। अगर हमारे पास तो नंबर फ्रीक्वेंटली बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर स्क्वायर का है, क्यूब का हो सकता है। लेकिन यहाँ पे नंबर घटते हैं लेकिन थोड़े थोड़े डिजिट से। दिस क्लियरली सिंपलीफाइज दैट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का मसला है। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 757 माइनस 613, तो यहाँ पे ये निकल के आते हैं इन सभी का सब्ट्रैक्शन। 613 माइनस 613 माइनस 513 100, 513 माइनस 449 64। तो इससे हमें कुछ पता नहीं चलता, तो और एक डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे 44 36 28 20, यहाँ पे डिफरेंस निकल के आएगी। 64 प्लस 28 64 माइनस 28 36 36 माइनस 20 इज इक्वल टू 16। तो 413 माइनस 16, क्योंकि माइनस है, माइनस 16 करेंगे। 413 माइनस 16 तो 397 इज आवर आंसर। We have our question number 12. If the average of 13 consecutive even numbers is 44, the largest of these numbers is। हमारे पास देखिए क्या है, 13 हमारे पास consecutive numbers है। तो यहाँ ये बीच का है, यहाँ से 6 आएंगे, यहाँ से 6 आएंगे। प्राइम नंबर्स में ये सॉरी जिनमें कोई सीरीज़ होती है, उनमें एक खासियत ये होती है, जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं या उनमें कुछ सीरीज़ होती है 2 3 2 4 6 8 एवर नंबर और ऑड नंबर, उसमें एक आसानी है फाइंड आउट करने में कि उनकी एवरेज जो है वो उसका जो बीच का नंबर है वही आएगा। तो इसीलिए जो हम बीच का नंबर है 44 को अगर वो रखेंगे और यहाँ से 6 आएंगे, उनसे हमें गर्ज नहीं है। तो यहाँ से अगर हम 6 देखेंगे 44 46 46 48 50 52 हो गए 4, 54 5 56 56 सबसे बड़ा नंबर है, तो 56 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो लोवेस्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे 42 40 38 36, तो ऐसे ही कर रहा है। तो ये एवरेज का आसान सा तरीका है हमारे पास। Then we have question number 13, which is the first state in the country to have 100% households of LPG connections। जिनको 100% LPG connections है वो हिमाचल प्रदेश है। ओके, कौन सा मुगल किंग है जिसने पिलग्रिमेज टैक्स को एबॉलिश करा? ये एक सेक्युलर किंग है जिसका नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 12। तो 2 नंबर्स का एचसीएफ 12 है और एलसीएम 144 है। 1 नंबर इज 36, फाइंड द अदर नंबर। इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है जो मैंने नीचे मेंशन कर रखी है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एलसीएम यहाँ पे है 144 इंटू एचसीएफ है 12 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 1 नंबर इज गिवन, वी हैव 36 इंटू एक्स। 12 1s आर 12 3s आर। तो ऐसे ही इनको डिवाइड करना है। 3x इज इक्वल टू 144, 3 4s आर 12, 3 8s आर 24, तो 48 इसका आंसर निकल के आता है। ओके, वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। अ मैन वॉक्स, एक आदमी है जो 60 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट वॉक करता है। ये रहा वेस्ट, ये 60 किलोमीटर यहाँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 60 किलोमीटर। ओके, आफ्टर दैट देन ही टर्न्स 11 किलोमीटर टुवर्ड्स हिज राइट। ये इसका राइट है, यहाँ पे 11 किलोमीटर आएगा। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, वो यहाँ से यहाँ तक हमें देखनी है। तो वो कितना आएगा? वो तो आएगा, ये इसकी हाइपोट, ये एक ट्रायंगल बन गया है, ये इसकी हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, ये आल्टीट्यूड है।
तो बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो है 60 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर अंडर रूट, वो बन जाता है 3600 प्लस 121, 36121 इसका अंडर रूट 36121 इसका आंसर है, दैट इज इक्वल टू 61 किलोमीटर। फेरोशा कोटला स्टेडियम न्यू दिल्ली में है। वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 6:7। ए और बी जो है इनकी जो एज है उसका रेशियो है 6:7। ओके, आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद, ये हमने यहाँ पे लिखा आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद देयर एज आर इन द रेशियो 7:8। ओके, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए इन ईयर्स। देखिए हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले हमें ये जो रेशियोज़ है इनकी जो डिफरेंस है उसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना है, 6 - 7 वो 1 है, 7 - 8 है 1, इस 1 को इससे कल मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही आएगा। तो डिफरेंस जो है वो 1 आ गई, विच मीन्स 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 ईयर्स। जो रेशो है, एक रेशो हमारा 4 साल के बराबर है, तो 4 इंटू 6 जो हमारा रेशो है, क्योंकि हमें प्रेजेंट एज देखनी है, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 6, दैट इज 24। सॉरी, आई हैव फॉरगॉटन टू राइट 4, इट इज 24। ओके, 4 इंटू 6 24 ईयर्स। Now moving to our question number 19, by walking at 6/7 of his usual speed, Mithun takes 42 minutes late to his office. Find the usual time taken to cover the entire distance in minutes. मिनट्स में हमने देखना है कि इसको कितना टाइम लगता है। देखिए फॉर दैट मैं आपको बता दूं कि ये पहले फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अगर हम टाइम को यहाँ पे रखेंगे तो टाइम जो बराबर है डिस्टेंस बाय स्पीड। ओरिजिनल टाइम इनको कितना लगता है, दैट इज डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस, लेट्स अज्यूम डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स एंड स्पीड इज इक्वल टू वाई। जो न्यू स्पीड हमारी बनती है वो बनती है 6/7 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड, 6/7 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड हमारी है y, तो 6/7 ऑफ y, तो यहाँ मैंने लिख दिया है 6/7 ऑफ y। ओके, जो नया टाइम हमें लगता है दैट इज इक्वल टू न्यू टाइम जो हमें लगता है दैट इज इक्वल टू स्पीड, सॉरी डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑल एक ही है दैट इज x, और जो न्यू स्पीड है, न्यू टाइम के लिए हमें न्यू स्पीड यहाँ पे पुट अप करेंगे, दैट 6/7 y, तो वो निकल के आता है 7x/6y। ओके, न्यू टाइम माइनस ओरिजिनल टाइम जो है 42 मिनट्स हमने एक्स्ट्रा लगते हैं यहाँ पे, इसको मिथुन को 42 मिनट्स लेट लगते हैं। तो जो इनकी डिफरेंस है, जो न्यू टाइम और ओरिजिनल टाइम की जो डिफरेंस है वो 42 मिनट्स है। हम न्यू टाइम को यहाँ पे रखेंगे 7x - 6y, 7x - 6y। ओके, तो ओरिजिनल जो है वो है x/y। ओरिजिनल हमने यहाँ पे रखी थी ओरिजिनल टाइम, और वो है x/y। तो जब इनकी डिफरेंस हम निकालेंगे वो आता है बराबर x/6y, दैट इज x/6y इज इक्वल टू 42 हमारे पास आंसर आता है। ओरिजिनल टाइम जो हमें लगता है वो है x/y, सो x/y इज इक्वल टू 42, और इस 6 को यहाँ पे लाएंगे, 42 इंटू 6 252 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Which of the following cities is the capital of UT of दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव। ये अलग अलग हुआ करती थी, तो इसको फिर मिंगल अप किया, एक ही यूनियन टेरिटरी इसको बनाया गया, एंड जो इसकी कैपिटल आज है वो है दमन। ओके, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 15। तो वही प्रोसेस आप फॉलो करिए, 15 के 5 मल्टीपल्स, तो 15 30 45, 45 जो बीच का है वही इसकी एवरेज आएगी। तो आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ पे 13 15 16 सॉरी
45, 50, 60 और 75। तो जो बीच का है 45, दैट विल बी द एवरेज। Four of the following five are alike in a certain way and so form a group. Which is the one that doesn't belong to a group? देखिए यहाँ पे क्या है, MPDGAECFRU। तो MNO, फिर P है, DEF और G, ABCD, ओके, फिर ECDERST। हर किसी में दो दो डिफरेंस है, जो अलग है वो है ये BCD, तीसरा AE इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। द फेस्टिवल इन जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो कॉल्ड एज फार्मर्स फेयर। तो इट इज़ जर्री मेला। सॉरी, ये इसका जो आंसर है, इसकी पोजीशन गलत हो गई है। एनीवेज, जो अब क्वेश्चन नंबर 24 पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन सेज के एक बॉक्स है जिसमें 14 रेड बॉल्स है, 15 ग्रीन बॉल्स है और 16 ब्लू बॉल्स है। तो जो टोटल बॉल्स है वो है 45 बॉल्स हमारे पास टोटल है। 4 बॉल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो प्रोबेबिलिटी सिलेबस में दिया गया था उसमें से ये क्वेश्चन नहीं है। उसमें प्रोबेबिलिटी में ही परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आते हैं। रिमेंबर दिस फॉर योर एग्जाम, ओके। 14, 15 और 16 बॉल्स टोटल है। तो हम सिलेक्ट करते हैं एक रेड, एक ग्रीन और 2 ब्लू बॉल्स। देखिए मैंने यहाँ पे ये सॉल्व करा है। 45 बॉल्स हमारे पास टोटल है। रेड हम एक करते हैं, सो इसीलिए हम लिखते हैं 14C1। 14 में से एक सिलेक्ट। ग्रीन हम एक करते हैं तो 15 में भी एक हम सिलेक्ट करते हैं। और ब्लू हम दो चूज़ करते हैं तो 16 में से दो, दैट इज व्हाट वी हैव रिटन 16C2, क्योंकि हमने 2 बॉल्स यहाँ पे चूज़ करी है। तो टोटल हमने बॉल्स कितनी करी थी, 45 बॉल्स हमारे पास थी और चूज़ हमने करी थी 4, दैट्स 45C4, ओके। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है। देखिए इसका क्या पैटर्न है लिखने का, यहाँ है 14 इंटू 15 इंटू 16 इंटू 15। तो ये वाला 16 इंटू 15 डिवाइडेड बाई C2 जो है 2 का यहाँ पे लिखना है डिवाइडेड में 2 इंटू 1, ओके। नीचे लिखना है 45, 44, 43, 42, 4 डिजिट्स तक लिखना है। और नीचे लिखना है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जब हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आता है दैट इज़ 80/473। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं खुद। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द ऑड वन आउट। इसमें करना है एम, हैबिट, ऑब्जेक्टिव, टारगेट और गोल। गोल, टारगेट, ऑब्जेक्टिव और एम, इनकी जो मीनिंग है ये सिनोनियम्स है और हैबिट अलग चीज़ है, ओके। एम होता है लक्ष्य, तो ये जो सारे हैं वो उसके नियर बाई वर्ड्स है। और हैबिट एक अलग चीज़ है, आदत। जो करेक्ट स्पेलिंग है वो सैंक्शन की है। 2 मूनसून आते हैं, एक एडवांसिंग और एक रिट्रीटिंग मूनसून। जो एडवांसिंग आता है वो आता है नीचे साउथ और वेस्ट से। तो ये रहा वेस्ट, ये रहा साउथ। तो यहाँ से जो एडवांसिंग मूनसून है वो यहाँ से आता है, ओके। इसलिए साउथ वेस्ट समर मूनसून। After that we have question number 28. Choose the word which expresses nearly the opposite meaning of the word plagued. तो plagued means जो तकलीफ में हो। वबा, प्लेग कहते हैं वबा को, मुसीबत को, बला को प्लेग कहते हैं। तो ये इसके नियर बाई वर्ड्स है। ट्रबल, परस्यू, एफ्लिक्ट, तो कंफर्ट, आराम, ये इसका एंटोनियम है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सेक्रीट टीयर्स। कौन सा ग्लैंड है जो टीयर्स को सेक्रीट करता है, उसको कहते हैं हम लैक्रिमल। तो इसका ऑप्शन डी है, क्योंकि जो हमारे आँख है यहाँ पे जो आई होती है, यहाँ पे एक
छेद होता है बोथ आई, दोनों आइज़ में, इसको हम कहते हैं लैक्रिमल पंक्टम। अब ऐसे भी इसको याद करते हैं, पंक्टम मीन्स पंक्चर, तो पंक्टम पंक्चर, तो वो छेद, वो टीयर्स को कैरी करते हैं टू योर नोज। जब हम रोते हैं तो उसी वजह से जो टीयर्स है वो हमारी नाक में जमा होते हैं। ओके, question number 3, replace the underlined phrase grammatically and conceptually with the help of the following options. If the sentence is correct, select the option. The given sentence is correct. She have been playing volleyball and Rocky came, तो यहाँ पे had been आएगा। ओके, उनकी पोजीशन थोड़ा चेंज हो गई है। हाउ मच इज 60% ऑफ 45 ग्रेटर देन 3/5 ऑफ 35? क्वेश्चन नंबर 31, हाँ ये मैंने सॉल्व करा है। 60% ऑफ 45 इज हाउ मच परसेंट मोर देन और लेस देन 3/5 ऑफ 35। 60% को हम लिखते हैं 60/100, परसेंटेज को हम बाय 100 लिखते हैं इंटू 45, तो वो देखना है वो 27 के बराबर आएगा। 3/5 ऑफ 35 दैट्स इक्वल टू 26, जो इनकी डिफरेंस है वो 6 है, तो 6 इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 32, इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 12 13 देयर सम इज 175। मैंने ऊपर सॉल्व करके रखा है, तो जो रेशियो ए जिसमें मैंने बताया था वही सेम ट्रिक भी यहाँ है। ए इज टू बी, दो रेशियो हमारे पास है 12:13, तो जो सम है उनका वो है 175। तो ये यूनिट्स है, ये अलग चीज़ है, यूनिट और ये सम अलग चीज़ है। ओके, तो 25 इसका सम आता है, लेकिन यूनिट्स, दैट्स वाई आई हैव रिटन के हियर इज इक्वल टू 75, के इज इक्वल टू 7। तो हमने जो 7 × 13, क्योंकि बड़ा नंबर हमने देखना है, 7 × 13 इज इक्वल टू 91। 91 is the correct answer. We have the last question out here, that is, which of the following is the state animal of Jammu and Kashmir? Everybody must be knowing this. This is हांगुल। तो यहाँ पे आज ये पार्ट 1 ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लाएंगे पार्ट 2, पार्ट 3। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, अपना प्यार दिखाना होगा इस वीडियो पे। टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।